चलिए, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एसएससी का कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि मैथ से है। तो ये जनरली मैथ का परसेंटेज से लिया गया सवाल है और ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं बल्कि ये एसएससी के अलावा जितने भी स्टेट एग्जाम आप देना चाहते हैं, जैसे अभी आपका यूपी एसआई और यूपी पीसी क्या यूपी कांस्टेबल वाला पेपर आ रहा है। तो यूपी एसआई यूपी कांस्टेबल उसमें भी ये बहुत अच्छा इसका रोल प्ले करेगा, मतलब वहाँ भी ये एलिजिबल है ना। तो कई बार बच्चों के मन में लगता है सर ये आप एसएससी पढ़ा रहे थे, इसका मतलब सिर्फ एसएससी में, तो ऐसा नहीं है। जितने भी स्टेट एग्जाम्स, जितने भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे आपका है, इन सब में पूछा जाएगा। क्लियर है। तो चलते हैं, आज का जो हमारा पहला सवाल है परसेंटेज का है। तो क्वेश्चन आप रीड करेंगे। क्या कहना चाह रहा है कि एक परीक्षा की पास प्रतिशत 35% है यदि एक छात्र जिसने 210 अंक प्राप्त करता है और 14 अंकों से असफल हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है, समझना कि पास परसेंटेज जो दे दिया है, पास परसेंटेज ये दिया है कितना, 35%। ये हमारा दिया है 35%। 35% अगर लाता है टोटल अंक का तो वो पास हो जाता है। इसका मतलब ये है, और 210 अंक लाया है और 14 अंकों से असफल हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर वो 210 अंक में और 14 ले आता, 210 के साथ अगर और वो 14 ले आता तो वो 35% के बराबर हो जाता। इसका मतलब यही होता है कि अगर और वो 14 ले आता तो 35% के बराबर हो जाता। मतलब ये हुआ कि 35% इज इक्वल टू 35% इज इक्वल टू 224 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम मार्क्स यानी 100% की बात कर रहा है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 224 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100। 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में और 7 से कट कर दीजिए, 32 बार में कट जाएगा और 32 दूना का 64, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आज का हमारा पहला सवाल फिनिश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आज का सवाल नंबर 2 सामने देखेंगे। कह रहा है ए ने बी को 25% लाभ पर एक सामान बेचता है और बी ने उसे सी को एक निश्चित लाभ कमाते हुए बेच देता है यदि सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य से 30% ज़्यादा है। सामने चलते हैं सॉल्यूशन पर, है ना। यहाँ पर 3 व्यक्ति है ए बी और सी, है ना। यहाँ पर 3 व्यक्ति है ए बी और सी। ए का जो लागत मूल्य है तो अपने लागत मूल्य से 25% लाभ पर बी को बेच देता है सामान। इसका मतलब 25% का मतलब है 100 की चीज़ों को 125 में बेचा है। रेशियो में अगर निकालना चाहो तो ये रेशियो में आ जाएगा कितना, आ जाएगा ये 4:5, यानी कि 4 की चीज़ को 5 में सेल किया। आगे कह रहा है कि बी एक निश्चित लाभ लेते हुए सी से बेचता है, पर कितना निश्चित लाभ लिया ये पता नहीं है। हमसे यही तो पूछ रहा है कि बी का द्वारा कमाया गया लाभ प्रतिशत क्या है। पर आगे एक और स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है कि यदि सी की लागत मूल्य ए की लागत मूल्य से 30% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 है, 3/10। इसका मतलब हुआ कि सीपी का जो है, ए का जो सीपी है अगर ये 10 है तो सी का जो है कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य 3 ज़्यादा, 10 से 3 ज़्यादा, मतलब सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 13 है। समझ में आ गई बात। सी का जो सीपी है वो 13 है। उसका मतलब ए और सी का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया वो हमें मिल गया 10:13। अब चूंकि हम सबको पता है, क्या पता है, जरा इधर सामने देखना। हम सबको पता है कि कभी भी एक व्यक्ति अगर एक ही सामान को परचेज किया है तो 2 अलग अलग कॉस्ट प्राइस कैसे हो सकता है। मतलब एक बार यहाँ ये बता रहा है कि ए का कॉस्ट प्राइस 4 है, दूसरा बोल रहा है कि 3, मतलब क्या है 10 है। मतलब जब ए बी के साथ रिलेशन बता रहा है तो कॉस्ट प्राइस 4 बता रहा है, जबकि सी के साथ 10 बता रहा है। इसका मतलब ये है कि बैलेंस करना पड़ेगा। तो 4 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 20। 4 और 10 का एलसीएम 20 होता है। इसमें हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चूँकि जब इसमें किए हैं तो इसका रेशियो ना बदले, चूँकि हम इसमें जब किए हैं तो इसका रेशियो ना बदले, इसमें भी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, अब 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, चूँकि रेशियो ना बदले इसलिए यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ ए यानी लागत मूल्य ए का जो हो गया वो कितना गया 20, बी का 25 और सी का, यहाँ पर समझना चाहिए ध्यान से, बी का 25 और सी का जो है कितना आ गया 26। अब जरा देखना, हमसे पूछा था कि बी ने सी को कितने % प्रॉफिट लेकर के चीज़ों को सेल किया है। तो सिंपल सी बात है कि बी जो है 25 की चीज़ों को 26 में सेल किया है, एक का प्रॉफिट लिया है किस पर, तो ए लिया है 25 पर, इनटू में 100 कर देंगे तो 25 चौका 100, चूँकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 4% का प्रॉफिट लिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सवाल आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 सामने देखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 12% लाभ कमाने के लिए एक दुकानदार एक टीवी को क्या 22,400 रुपये में बेच देता है। 12% लाभ कमाने के लिए 22,400 में बेचता है, इसका मतलब 22,400 क्या है, कॉस्ट प्राइस, इसका है सेलिंग प्राइस। 22,400 जो है यहाँ पर क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। क्लियर बात है, मतलब कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मान लो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी और सेलिंग प्राइस, जरा देखना 100 की चीज़ों को 12% प्रॉफिट मतलब 112 में सेल किया होगा, ये एसपी फर्स्ट हमने लिखा। आगे करें, यदि वह दोगुना लाभ लेना चाहता था, दोगुना लाभ का मतलब क्या है कि 12% के बजाय 24% अगर लाभ लेना चाहता, 12% के बजाय 24% अगर लाभ लेना चाहता, तो बताओ कि टीवी की विक्रय मूल्य यानी कि क्या होनी चाहिए थी। सिंपल सा फंडा है कि 12% के बजाय अगर 24% लाभ लेना चाहता है तो कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है, यानी इसका मतलब है कि SP2 जो हो गया वो 124 हो गया, मतलब 24% लाभ का मतलब क्या है कि 100 की चीज़ों को 124 में बेचा जा रहा है। सही बात है, 24% का लाभ का मतलब है 100 की चीज़ों को 124 में बेचा जा रहा है। अब जरा देखना, ये क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया है कि 112 के का एक्चुअल जो वैल्यू है, चूंकि 12% लाभ कमा के कितना बेच रहा था 22,400 में, मतलब हम ये बोलेंगे कि 112 को ये क्या बोल रहा है 22,400, किसे बोल रहा है 112 को, 112 का वैल्यू एक्चुअल में 22,400 है, तो 124 का वैल्यू क्या हो जाएगा 124 से मल्टीप्लाई, कट कर देंगे, 112 का डबल कर दोगे 224 आता है, यानी 200 बार में, और 124 का डबल यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो 248, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आज का इस सवाल नंबर हमारा 3 कंप्लीट होता है। डेली बेसिस पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डेली बेस पर हम 1 या 2 क्वेश्चंस आपके लिए, या 3 क्वेश्चन जैसा भी होगा, पर 1, 2 या 3 क्वेश्चंस हम आपके लिए डेली बेसिस पर इसी चैनल पर प्रोवाइड करते ही जाएंगे, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे अभी आपको हमने बताया, तो ये जो है डेली आपको मिलेगा। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ, है ना।